सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। मैं जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया कि आज हम पुनः एक बार उस परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हम आराधना में शामिल हो पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सच में वो परमेश्वर, बाइबल बताती आज कल युगानुग एक सा बना रहता है। वो परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। एक मनुष्य बदल सकता है, एक मनुष्य का स्वभाव बदल सकता है, एक मनुष्य का सोच विचार बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। हालेलुया। जैसा वो पहले था आज भी परमेश्वर वैसा है। जैसा वो पहले काम करता था आज भी परमेश्वर वैसा काम करने की ताकत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। और सच में परमेश्वर अनुग्रह किया है मेरे प्रिय भाई बहन कि हम उसके चरणों के निकट हम इस घड़ी आ पाए हैं। आइए हम उसके सम्मुख में आए, थोड़ी देर अपने आंखों को बंद करें, हम थोड़ी देर उसकी उपस्थिति में आए, हम उससे प्रार्थना करें। सबसे पहले आइए हम उसका धन्यवाद दें कि प्रभु ने ये सुंदर समय को दिया कि आज हम उसके नाम की महिमा कर पा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे खुदा। हालेलुया। ओ मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता तेरे अनुग्रह के लिए। हालेलुया। तेरी आशीष के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। तेरी दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तेरे सम्मुख में इस घड़ी हम आ पाए हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु ये तेरी करुणा और दया का फल है पिता कि आज हम जीवित पाए जाते हैं, हम मर मिट नहीं गए मेरे पिता। हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे खुदा। हालेलुया। ओ मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर प्रभु हम तेरी जय जयकार करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे स्वामी मेरे पिता। प्रभु हम तेरे निकट आते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हर एक पल संभालने वाला प्रभु, बीमारियों से बचाने वाला परमेश्वर, दुखों संकटों से बचाने वाला मेरा खुदा प्रभु। ओ सारी सृष्टि का मालिक परमेश्वर प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। प्रभु हम सब मिलके तेरी महिमा करते, तेरा आदर करते, क्योंकि तू इसके योग्य पाया जाता है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है मेरे पिता। तू हर एक पल पिता परमेश्वर प्रभु अपनी अनुग्रह के द्वारा, अपनी दया के द्वारा, अपनी करुणा के द्वारा हम हर एक को संभालता है मेरे खुदावंत मेरे पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे स्वामी प्रभु पिता। हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा प्रभु, हम जय जयकार करते। हालेलुया। ओ प्रभु जितने लोग इस घड़ी ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं खुदावंत पिता एक एक आशीष देना। ओ राजाओं का राजा हम धन्यवाद देते। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे स्वामी प्रभु, धन्यवाद देते हैं राजा। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। स्तुति करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ उठाकर तेरी सदा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तेरा धन्यवाद देते। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाकर हम इस गीत को गाएं। स्तुति करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। Thank you Jesus. Glory to God. We worship you Lord. You are great Lord. Thank you Jesus. स्तुति करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। स्तुति करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। स्तुति करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। स्तुति करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। नगमे गाऊंगा,
नगमे गाऊंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। नगमे गाऊंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। सबके मिलके नगमे गाऊंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। नगमे गाऊंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। तारीफ करूंगा, तारीफ करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। तारीफ करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। तारीफ करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। तारीफ करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। सेवा करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। सेवा करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। सेवा करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। सेवा करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। तारीफ करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। तारीफ करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। तारीफ करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। तारीफ करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। Glory to God, thank you Jesus। प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा, प्रभु मैं तेरी तारीफ करूंगा, प्रभु मैं नगमे गाऊंगा, प्रभु मैं तेरी स्तुति करूंगा। अपने हाथों को उठाकर मेरे खुदा, होली जीसस, ओ राखा बाबा 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 मामा मामा मेरे डेबे, होली जीसस, हालेलुया। हो खुदा धन्यवाद धन्यवाद मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, मैं तेरी तारीफ करूंगा अपने हाथों को उठाकर पिता प्रभु। मेरा हाथ तेरी महिमा के लिए उठेगा मेरे पिता, मैं तेरी महिमा के लिए अपने हाथों को उठाऊंगा मेरे खुदा। हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं मेरे स्वामी। सच में प्रभु तू स्तुति के योग्य है, तू तारीफ के योग्य है परमेश्वर। तू जैसा कार्य करता है प्रभु वो महिमा से भरा हुआ कार्य है, जो हमारे होठों और जुबानों से प्रभु तेरी स्तुति को बाहर करता है मेरे खुदावंद पिता प्रभु। हम धन्यवाद देते तेरे कार्यों के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे ब्लेसिंग के लिए मेरे खुदा। हम धन्यवाद देते जितने लोग इस घड़ी ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ रहे हैं खुदा, एक एक के जीवन को अपनी आशीषों से भर देना प्रभु। अपने हाथों को बढ़ाना मेरे पिता, अपने स्वर्गीय हाथ को बढ़ाना मेरे पिता, ताकि प्रभु हम स्पिरिचुअली ग्रोथ करें मेरे पिता। हमारा जीवन परमेश्वर प्रभु तेरी महिमा के लिए होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं पूरी रीति से अपना जीवन तुझे देने पाऊं प्रभु, ऐसी भावना हर एक के जीवन में प्रभु तू देना मेरे पिता, कि हर एक व्यक्ति अपने आप को तेरे लिए समर्पित करने पाए। खुदा आज की आराधना में अपनी बरकत को दे, अपनी धन्य उपस्थिति में शुरू से लेकर अंतिम तक लिए चल।
आगे हम जो कुछ भी गीतों को गाते हैं, वचन में से सुनते हैं, आराधना के एक एक भागों को तू अपने नियंत्रण में रख ले मेरे खुदा। तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। हालेलुया। सच में ये सुंदर समय प्रभु ने जो दिया है, हमें इस सुंदर समय उस परमेश्वर की स्तुति करने की आवश्यकता है। हालेलुया। राजा दाऊद बोलता है, मैं परमेश्वर के लिए भजन गाऊंगा, मैं यहोवा के लिए नए नए गीतों को गाऊंगा, मैं यहोवा के लिए ताली बजाऊंगा, मैं यहोवा के लिए मैं नाचूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो चाहता है हम और आप अपने आप को परमेश्वर की महिमा के लिए आगे लाएं। जब आप गीत गाते हैं ना, वो स्वर्गीय परमेश्वर को अच्छा लगता है। जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए ताली बजाते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं, वो परमेश्वर को अच्छा लगता है। और जब परमेश्वर को अच्छा लगेगा, क्या वो हमें आशीष नहीं देगा? बहुत आयत का आशीष देगा। हालेलुया हालेलुया। सो जरूर आज की इस आराधना के वीडियोस को आप अपने प्रिय लोगों को शेयर करें, अपने मित्रों को, अपने फैमिली वालों को, अपने लोगों को मसीह ग्रुपों में आप शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी लोग आराधना में जुड़कर प्रभु की आशीष को प्राप्त करें। आमीन। हम बहुत ही प्यारा एक गीत को गाएंगे, हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया। हमारा स्तुति करना, हमारा महिमा करना, हमारा प्रशंसा करना परमेश्वर के लिए होने पाए। आमीन हालेलुया। आइए हम इस गीत को हम ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए हम गाएंगे और हम परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना करते हुए हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 मसीह को देंगे। सब मिलके गाए, हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, पाप को हटा के साफ हमको किया, हमको बचा लिए। आमीन। बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, पाप हटा के साफ हमको किया, हमको बचा लिया, पाप हटा के साफ हमको किया, हमको बचा लिया। हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 स्तुति महिमा हमेशा
यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन। ग्लोरी। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। सब मिलके हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा, तेरी आत्मा पाके, तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। ताली बजाकर आराधना करते हुए इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा। तेरी आत्मा पाके, तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाके, तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। सबको मिलके गाए हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया हालेलुया सबके अपने हाथों उठाकर हालेलुया 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 हालेलुया। Glory to God, hallelujah. Oh राजा hallelujah. Oh धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus. We worship you Lord, we praise you Lord, hallelujah. Oh Lord, hallelujah.
राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। हालेलुया। अपने हाथों को स्वर कर उठाए। हालेलुया हालेलुया। वो खुदा से प्रार्थना करे। हालेलुया इस घड़ी। हालेलुया उसकी आशीष को अपने जीवन में मांगे। हालेलुया उसकी सामर्थ को अपने जीवन में मांगे। हालेलुया हालेलुया। हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां पाई जाती है, बहुत सारी घटी हमारे जीवन में। हो सके हम शारीरिक रूप में भी बहुत सारे प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं। यह समय होगा कि आप प्रार्थना करिए परमेश्वर से, विश्वास के साथ अपने गलतियों को, अपने पापों को, अपने अपराधों को प्रभु के सामने मान लीजिए और बोलिए पिता मुझे क्षमा करना प्रभु, और मैं इस घड़ी तेरे पास में आता हूं प्रभु, मुझे रिकवर कर प्रभु। अगर आप शारीरिक रूप में बीमार हैं, आप बोलिए मेरे बॉडी को प्रभु रिकवर कर मेरे पिता, मुझे छू ले मेरे पिता, मुझे चंगाई दे प्रभु। मेरे पाप, मेरे गुनाह जो मेरे जीवन से हुए हैं पिता, मुझे क्षमा कर मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ राजाओं का राजा सामर्थी परमेश्वर पिता, ओ मेरे पिता मेरे जीवन को प्रभु अपनी आशीषों से भर दे मेरे पिता। तेरा आत्मा का बादल प्रभु हमारे को चारों तरफ से घेर दे पाए मेरे पिता। प्यारे परमेश्वर तेरी सामर्थ हमारे को प्रभु पिता परमेश्वर, ओ पिता तेरी सामर्थ हमारे के जीवन में प्रभु उतरने पाए मेरे पिता। Holy Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Fill me, Lord, for your strength. Fill me, Lord, for your mercy. Fill me, Lord, for your power. Thank you, Jesus. Surika bandere rebe shaka bara labo rebe 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 shaka ba 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 ba. बोले परमेश्वर पिता मुझे छुए मेरे पिता। Touch my life, Lord. Touch my life, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Wash my heart, Lord, for your blood. In the name of Jesus, प्रभु अपने लहू से हमारे हृदय को प्रभु धो और पवित्र कर मेरे पिता, ताकि मेरा जीवन, मेरा हर एक गतिविधियां प्रभु पवित्र किया जाए मेरे पिता। मैं तेरे पास में आता हूँ, मैं तेरे करीब आता हूँ। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे, वो खुदा आपको छुएगा क्योंकि आप उसके निकट में आए हैं, आप उसके समीप में आए हैं। वो खुदा अपनी स्पिरिट से आपको भरेगा। ओ राजा राजा हालेलुया रिखंदेरे मेशे के बारा ना 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 मा देरे बे शाखा बारा लबा हालेलुया। हे मेरे पिता, सच में पिता तू हमें संभालता है परमेश्वर। तेरी अनुग्रह हुई कि आज हम जीवित हैं प्रभु। इस घड़ी जो वचन आज हम सुनने के लिए जा रहे हैं, तो क्योंकि तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला है। हाँ मेरे पिता, तेरा वचन हमें एक नई रास्ता दिखाए पिता। तेरा वचन प्रभु बंद रास्तों को खोलने पाए इस घड़ी। जब हम वचन को सुनेंगे, जितने लोग वचन को सुने पिता परमेश्वर, उनके बंद रास्ते को भी खोल देना पिता। उनके लाइफ के लिए तो उपाय करना, उनके भविष्य के लिए तो उपाय करना, ताकि हर एक व्यक्ति स्पिरिचुअली बढ़ते जाए, ग्रोथ करते जाए मेरे खुदा। ऐसा अनुग्रह कर प्रभु। हम तेरा धन्यवाद देते, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को आज के सुंदर समय में बहुत ऐद की आशीष दे। और आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आप जहां कहीं से भी आप हमारी इस आराधना में शामिल हुए हैं, परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐद की आशीष दे। आपका आराधना में जुड़ना मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको रियली बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके लाइफ में बहुत आशीषों को देगा। एक फैमिलियर वर्स से लेकर आज मैं आपके सम्मुख में कुछ बातों को मैं रखना चाहता हूं। परमेश्वर आशीष देने वाला प्रभु है। राजा सुलेमान बहुत सारी ऐसी बातों को वो उत्साहित करने के लिए वो बताया, जो सच में हमारे जीवन को चेंज कर सकता है। और एक फैमिलियर वर्स से जो मैं अक्सर आपके सामने मैंने कई बार पढ़ा, और मैं आज आपके सामने उस वचन को मैं लाना चाहता हूं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 10, नीति वचन उसका 1 अध्याय उसका 10 पद। जो वचन जो है बड़ा अद्भुत बात को कहता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 10, नीति वचन 1 अध्याय उसका 10 पद लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना।
अगर पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात को ना मानना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्रिय भाई बहन। यदि पापी लोग हमें पाप करने के लिए फुसलाते हैं तो हमें सचेत होने की आवश्यकता है। कहने का मतलब क्या है? पाप बहुत डेंजरस है आज हमारे लाइफ के लिए। बाइबल बताती है कि पाप जो है ये हमारे शरीर में बीमारियों को लेकर आती है। पाप जो है हमारे शरीर में मृत्यु को लेकर आती है। ये पाप जो है हमें ऐसे जगह में ले जाने की ताकत रखती है जहां पर हमें नहीं होना चाहिए। पाप हमारे लाइफ को कमजोर कर देता है, खासकर मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में। पाप हमारे जीवन को बर्बाद करता है। आपका जीवन आज जैसा होना चाहिए आज नहीं है। क्यों? पाप। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैंने कई लोगों से सुना है जिस बात को बोलते हो सके हमने पहले जन्म में पाप किया था होगा इसीलिए उसका आज परिणाम हमें मिल रहा है। यहां बाइबल पहला दूसरा तीसरा जन्म में विश्वास नहीं करती है। बाइबल एक्यूरेट एक ही जीवन के विषय में बतलाती है जिस पृथ्वी में परमेश्वर ने दिया है, और एक दूसरा जीवन जो है वो या तो नरक है या तो स्वर्ग है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु आज हम देखना चाहते इस पाप के विषय में, इसीलिए बाइबल बताती है राजा सुलेमान इस बात को वो बोलता है कि अगर कोई तुम्हें पाप के लिए फुसला रहा, खासकर पापी लोग जो पाप करते हैं और आपको पाप करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो उनसे बचना है। उनकी बात को कभी मत मानिए। आपको पता है वो पाप कर रहे हैं और आपको भी पाप करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं शैतान हमारे लाइफ को गिराना चाहता है, क्योंकि पाप जहां पर से पाप आएगा वहीं पर से आपका लाइफ जो है नीचे जाना शुरू हो जाएगा, डाउन होना शुरू हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं नीचे जाना? आज बड़े बड़े धनवान लोगों का जीवन आज समाप्त हो जा रहा है। बड़े बड़े धनवान लोग आज कर्ज में डूब जा रहे हैं। बड़े बड़े धनवान लोग डिप्रेशन में चले जा रहे, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई दवा खाता है। वाई? पाप। मेरे प्रिय भाई बहन, इसीलिए बाइबल बताती है कोई तुम्हें अगर पाप के लिए फुसला रहा तुम बचो। व्यवस्था विवरण उसका 13 अध्याय में, डिटरमिनी चैप्टर 13 वर्स 6 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? व्यवस्था विवरण उसका 13 अध्याय उसका 6 पद में लिखा, यदि तेरा सगा भाई या बेटा या बेटी या तेरी अर्धांगिनी या प्राण प्रिय तेरा कोई मित्र निराले में तुझको यह कहकर फुसलाने लगे कि आओ हम दूसरे देवताओं की उपासना या पूजा करें, जिन्हें ना तू ना तेरे पुरखा जानते थे, चाहे वे तुम्हारे निकट रहने वाले आसपास के लोगों के, चाहे पृथ्वी के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक दूर दूर के रहने वाले देवता हो, तो तू उसकी बात ना मानना और ना उस पर तरस खाना, ना कोमलता दिखाना और ना उसको छिपा रखना, परमेश्वर का वचन कहता है। बड़ा डेंजरस बात यहां पर लिखा है, लेकिन ये एक रियलिटी है। कई बार माता पिता, अरे मेरा बेटा बोला इसीलिए चलिए ना, मेरी बेटी बोली है इसीलिए हम कर लेते हैं। नो, लिखा तेरा बेटा, तेरा बेटी, तेरा हस्बैंड, तेरी वाइफ, मेरे प्रिय भाई पर कोई भी बाइबल बताती अगर दूसरे देवताओं की ओर तुम्हें खींचती है तो लिखा है तुम उनकी बात को कदापि ना मानना। मेरा बेस्ट फ्रेंड बोला था इसीलिए हमने ये काम किया। नो, बाइबल बताती नहीं। तेरा सगा भाई भी अगर तुमको बोल रहा है, तुम बचो, अपने आप को पाप से बचाओ, मूर्ति पूजाओं से बचाओ। फेस्टिवल आता है, लोग आज उसमें ढलने शुरू हो जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन,
आज लोग अलग अलग धर्मों के रीति रिवाज में अपने आप को ढाल रहे हैं। मेरा सगा भाई, मेरा परिवार वाला ही ऐसा, इसीलिए हमको करना पड़ता है। अपने आप को बचाइए। आज कई लोग ऐसे हैं जो नरक तो चले जाएंगे लेकिन दूसरा को भी लेके चले जाएंगे। इसलिए राजा सुलेमान बोला, कोई भी तुम्हें अगर फुसला रहा है पाप के लिए, पापी लोग जो तुम्हें पाप करने से फुसलाते हैं, बाइबल बताती तू उसकी बात को कभी ना मानना। नेवर, कभी नहीं। हमारा जीवन बहुत कीमती है, हमारा लाइफ बहुत कीमती है परमेश्वर की दृष्टि में। राजा सुलेमान जरूर पाप में घिरा, लेकिन वो उस बात को जरूर वो बताया अपने लाइफ के विषय में कि लोग अगर तुम्हें पाप के लिए फुसला रहे हैं, बचो अपने लाइफ को। मैंने कहा जिस दिन पाप हमारे लाइफ में इंटर करता है, पाप, बाइबल बताती है हमारे जीवन में जन्म से पाप हमें क्या करता, आकर्षित करता है। जन्म से ही हमारे अंदर में पाप है आज, क्योंकि हम पाप के द्वारा जन्म ले रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन प्रभु हमें क्षमा भी करता है, प्रभु आजाद करता है पाप से, ताकि हम एक ऐसे जीवन को प्राप्त करें जो प्रभु देना चाहता है, वो अनंत जीवन। हालेलुया, हालेलुया। जो जीवन परमेश्वर हमको देगा, जो जीवन हमें प्रभु यीशु मसीह देगा, वो जीवन बहुत अलग है मेरे प्रिय भाई बहन इस संसार से। वो प्रभु देना चाहता है। उस सामरी स्त्री को यीशु मसीह क्या बोला? उस सामरी स्त्री को कहा, जो जल मैं तुझे पीने को दूंगा, जब तू उसे पिएगी कभी प्यासी ना होगी। प्रभु जो आशीष आपको देगा मेरे प्रिय भाई बहन, याद रखिए वो आशीष आपके लिए हमेशा तक के लिए रहेगा। चंगाई छुटकारा सिर्फ मसीहत में नहीं है, आप बाकी धर्मों में भी आप जाइए, बाकी जगहों में भी आप चले जाइए, वहां भी आपको चंगाई दिखेगा, वहां भी आपको छुटकारा दिखेगा। लेकिन जो मसीह में आपको चंगाई और छुटकारा मिलेगा वो कहीं नहीं मिल सकता है मेरे प्रिय भाई बहन। जो मसीह में होकर आपके जीवन में चंगाई होगा, उस चंगाई को जब आप प्राप्त करेंगे वो हमेशा के लिए आपके साथ में रहेगा, हमेशा के लिए साथ में रहेगा। आज अपने जीवन को हमको प्रभु के हाथों में समर्पित करना है। इसलिए प्रभु बोलता है कभी मत डरना, मत डर, इधर उधर मत ताक, तेरा रचने वाला परमेश्वर, मैं तेरे साथ में हूं। प्रभु हमारा आपके साथ में है। वो बोलता है डू नॉट फियर, मत डर, मत घबरा। हालेलुया, हालेलुया। वो रक्षा करने के लिए तैयार है, वो हमें संभालने के लिए तैयार है। भजन संहिता 1 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है, तू कभी ठट्ठा करने वाली मंडली में ना बैठना। जहां पर पाप होता है, पापियों के मार्ग में तू खड़ा ना होना। हमारी संगति कई बार बिगड़ती चली जाती है। हम ऐसे लोगों से संगति रखना शुरू कर देते हैं जहां पर पाप होता है, जहां पर व्यभिचार होता है, जहां पर लोग झूठी गवाहियों को देते हैं, जहां पर लोग गलत कामों को करते हैं, जहां पर लोग एक दूसरे को लूटते हैं। ऐसे जगह में कई बार हम अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। अपने आप को बचाना है। स्पिरिचुअली में बढ़ने के लिए, स्पिरिचुअलिटी में बढ़ने के लिए, आत्मिकता में बढ़ने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी संगति को देखना बहुत जरूरी है कि आप कौन सी संगति में हैं। अन्यथा वो संगति हमारे लाइफ को बर्बाद कर देगी। ये वचन को मैंने एक बार बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को बचाना। सगा भाई, बेटी, बेटा, अर्धांगिनी, प्राण प्रिय, कोई मित्र भी तुम्हें फुसलाए, तुम्हें कुछ भी ऐसी बातों को बोलकर तुम्हें लालसा दे, लालच दे, कभी उनकी बात को ना मानना। एक पाप मालूम है क्या कर दिया लाइफ को? जब पाप शुरू हुआ, ये जीवन को टोटली चेंज कर दिया। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय में जब पाप इस संसार में इंटर किया, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 ऑनवर्ड, उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय उसका 1 पद से लिखा, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना?
दूसरा पद में लिखा, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। सर्प, बाइबल बताती, वो आया और क्या बोला हवा को कि तुम इस फल को, जिस विषय में जो परमेश्वर मना किया था, उन कामों को करने के लिए वो प्रेरित कर रहा है। देखिए, शैतान का काम यही है। शैतान आपको उन कामों को करने के लिए प्रेरित करता है जिसको परमेश्वर मना करता है, जिसको ये बाइबल मना करती है। पापी लोग फुसलाए तो आपको जानना है, जो बाइबल में नहीं है उन कामों को करने के लिए अगर कोई व्यक्ति आपको फुसला रहा है तो आपको बचना है। लेकिन जो बाइबल में है उसको तो आपको मानना पड़ेगा, उसे हम सबको मानना है, तब जाके हम आत्मिकता में बढ़ सकते हैं, हमारा स्पिरिचुअलिटी मेंटेन हो सकता है। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल बताती है सर्प तो लालच देता गया, हवा को बोलता गया, हवा ध्यान से सुन रही है। और बाइबल यह भी बताती, 4 पद में लिखा, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। शैतान तो इस बात को जरूर बोल दिया कि तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। हाँ, ये सच था, ये सच बात है कि उनकी आंखें खुलेगी, उन्हें भले बुरे का ज्ञान भी होगा। लेकिन सर्प ये नहीं कहा कि ये काम करने के द्वारा तुम परमेश्वर से दूर हो जाओगे। सर्प ये नहीं बताया कि ये काम जब तुम करोगे तो तुम्हें अदन वाटिका से बाहर जाना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर में श्राप आ जाएगा, तुम्हारे अंदर में पाप आ जाएगा। इसीलिए परखना बहुत जरूरी है पाप को। हालेलुया, हालेलुया। शैतान आपको आधा अधूरा बात को बतलाता है। शैतान आपको ऐसी जगह में लाएगा जहां पर आपका कुछ समझ नहीं आएगा आपको। यहूदा को के शरीर में शैतान अटैक किया। यहूदा के विषय में लिखा है, जब यहूदा देखा पछताने लगा, यहूदा इस्करियोती पछताने लगा जब वो यीशु मसीह को पकड़वा लिया। उसके बाद में वो उन सरदारों के पास, प्रधान याजकों के पास में गया और उनको बोला कि अरे मैंने गलत काम किया है। लोगों ने क्या कहा? प्रधान याजकों ने कहा, अरे तू ही ने पकड़वाया, तू जान, हम लोग तो कुछ नहीं किए, तू जान, तूने ये काम किया है। शैतान आज हमारी सिचुएशन को यहीं पर ला देता है। हम कई बार सोचते ये पाप कर लेंगे, कोई नहीं देख रहा, क्या होगा। ये पाप आपके लाइफ को डैमेज करता है, डाउन कर देता है। आराम का जीवन जीने वाला आदम और हवा श्रापित हो गए। आराम का जीवन जीने वाले आदम और हवा अदन वाटिका से बाहर जाना पड़ा। आराम का जीवन जीने वाला आदम और हवा, इनको दिन रात पसीना बहाना पड़ा, पीड़ाओं का सामना करना पड़ा। मेरे प्रिय भाई बहन, आज प्रभु हमसे प्रार्थना कर, आज प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें, हम अपने लाइफ के लिए प्रार्थना करें, अपने आप को पाप से, अपने आप को बुराई से, हम अपने आप को उसके सम्मुख में हम चलाएं। परमेश्वर अभिषेक करता है। यशायाह उसका 46 अध्याय, इज़ाया चैप्टर 46 वर्स 12, यशायाह नबी किताब उसका 46 अध्याय उसका 12 पद में लिखा है, हे कठोर मन वालों, तुम जो धर्म से दूर हो, कान लगाकर मेरी सुनो। तुम जो धार्मिकता से दूर हो, तुम जो परमेश्वर से दूर हो, तुम जो परमेश्वर को जानने से अपने आप को दूर करते हो, अलग करते हो, परमेश्वर का वचन यहां पर बड़ा अद्भुत बात को कहता है। मेरे प्रिय भाई बहन, यहां पर परमेश्वर का वचन लिखा है, मैं अपनी धार्मिकता को समीप, बाइबल बताती, मैं अपनी धार्मिकता को समीप ले आने पर हूं, वह दूर नहीं,
और मेरे उद्धार करने में विलंब ना होगा। मैं सिय्योन का उद्धार करूंगा और इज़राइल को महिमा दूंगा, बाइबल बताती है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के पास में आए हैं, अगर आप परमेश्वर के पास में आएंगे, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के पास में नहीं आएंगे, कैसे? आज हम आना ही नहीं चाहते। आशीष तो पाना चाहते हैं, छुटकारा तो पाना चाहते हैं, हर चीज हम पाना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम प्रार्थना नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर आप सबों को आशीष देगा। परमेश्वर आप सबों के लाइफ में छुटकारा को देगा। आज ही प्रभु के पास में वो आपके लाइफ में काम करना चाहता है, इसलिए वो बोलता है तुम अपने मन को कठोर मत करो। जब तुम प्रभु की आवाज को सुनो तो अपने आप को कभी कठोर मत करना, तुम अपने आप को नम्र करना, उनकी बातों को मानना। आज अपने कानों को परमेश्वर के लिए खोलना जरूरी है। जब आप प्रेयर करते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, आप परमेश्वर की आवाज को भी थोड़ी देर आप सुनिए, सुनिए उसकी सीरीन आवाज को। एक गीत हम लोग आते हैं ना, ध्वनि तेरे सुनता हूँ और आता बिना भय, मैं खोजता त्राण उस लहू से जो क्रूस से बहता है। हालेलुया। ध्वनि तेरी सुनता हूं। परमेश्वर की सुरीन आवाज को सुनना जरूरी है। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, आप उसकी आवाज को सुनिए, बोलिए प्रभु तो मुझसे बात कर। थोड़ी देर आप शांत हो जाइए और आप प्रार्थना जब कर लिए हैं, थोड़ी देर आप उसकी आवाज को सुने। वो खुदा अपनी बातों को आपके सम्मुख में रखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो बाइबल बताती है, यशायाह उसका 48 अध्याय उसका 17 पद, इज़ाया चैप्टर 48 वर्स 17, जहां पर परमेश्वर का वचन लिखा है। यशायाह उसका 48 अध्याय उसका 17 पद, इज़ाया चैप्टर 48 वर्स 17, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यो कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं। ये वचन हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए नहीं है, ये वचन हमारे जीवन को गिराने के लिए नहीं है, ये वचन हमारे जीवन को परमेश्वर से दूर करने के लिए नहीं है। ये वचन लिखा है तेरे लाभ के लिए है। इस वचन को पढ़ना जरूरी है। आप जब ये वचन को पढ़ेंगे, जब आप इसे मनन करेंगे, जब आप इसके अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे, आपके जीवन में आप देखिएगा लाभ, बेनिफिट आपके जीवन में आएगा। उन्नति, ग्रोथ, यह हमारे जीवन में आएगा, क्योंकि यहां पर लिखा है, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र के लहरों के समान होता। तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता, तेरा निज संतान उसके कणों के समान होती। उसका नाम मेरे सम्मुख से ना कभी काटा और ना मिटाया जाता। परमेश्वर कितनी अद्भुत बात को बोल रहा है यहां पर। इस वचन को बार बार आप पढ़िए। अगर भला होता तो मेरी आज्ञाओं को मानते, भला होता तुम मेरी बातों को सुनते, मेरी आवाज को तुम सुनते और मेरे वचन के अनुसार चलते, तो आज तेरी संतान बालू के किनकों के समान, बाइबल बताती है, बढ़ते जाती, नदी के समान शांति का लहर तुम्हारे ऊपर में होता। लेकिन आज कहां हमारे लाइफ में शांति है? कहां हमारे जीवन में आज खुशी है? वाई? पाप। पाप हमारे जीवन को कमजोर कर रहा है, पाप शांति को रोक रहा है, पाप परमेश्वर का ब्लेसिंग को रोक रहा है। आज उसके पास जब आप आए हैं, आप प्रेयर करिए, पिता
मुझे नदी के समान शांति और समुद्र के लहरों के समान मेरा जीवन का धार्मिकता बढ़ने पाए। हालेलुया, हालेलुया। आपका प्रेयर, आपका धार्मिकता में चलना सिर्फ आपके जीवन को नहीं बदलेगा, लेकिन आपका परिवार में भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर हम ही ठीक से प्रार्थना नहीं करेंगे, हम ही धार्मिकता में ठीक से नहीं चलेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, तो याद रखिए हमारा जो बैकग्राउंड, हमारा जो परिवार है वो कभी स्थिर नहीं हो पाएगा। तू विश्वास करे तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो हमको एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी हम सबों के ऊपर में है। एक बहुत अद्भुत लोग हैं हमारे द्वारा परमेश्वर हमारे परिवार में काम करना चाहता है। आपके द्वारा परमेश्वर आपके परिवार में शांति को लाना चाहता है। आपको धार्मिकता में आगे आना होगा, आपको पाप से बचना होगा, आपको बुराई से बचना होगा, आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा। उसके बाद आप देखिएगा कि नदी के समान शांति, हालेलुया, हालेलुया, हमारे लाइफ में आएगी। हमारे दुखों को प्रभु मिटाएगा, हमारी आंसुओं को प्रभु पोंछेगा, हमारे जीवन को परमेश्वर अपनी आशीषों से भर देगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 38 पद, जॉन चैप्टर 7 वर्स 38। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 38 पद, जॉन चैप्टर 7 वर्स 38 लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा। हमारा विश्वास मनुष्यों के ऊपर में हो जाता है, हमारा विश्वास मूर्तियों के ऊपर में हो जाता है। हम जो देखते हैं आज, हमारा विश्वास उसमें चला जा रहा है, परमेश्वर से ही भटक जा रहा है हमारा विश्वास। आपने YouTube में देख लिया कि अरे फलना जगह में ये चमत्कार हो रहा है, हमारा विश्वास उसमें चला गया। हम भूल जाते हैं कि जिस परमेश्वर की उपासना कर रहे वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। कई जगह में लोग देखते हैं वहां का नदी, वहां का पानी ऐसा है वैसा है, वहां पर जाने से चमत्कार होते हैं, वहां पर ब्लड दिखाई पड़ा, वहां पर ये दिखाई पड़ा, वो दिखाई पड़ा, लोग जाते हैं। बाइबल बताती जो मुझ पर विश्वास करेगा, किसी पत्थर पर नहीं, किसी मूर्तियों पर नहीं, किसी चीजों पर नहीं, कोई वस्तुओं पर नहीं, कोई मनुष्यों पर नहीं, लेकिन प्रभु बोलता है अगर जो मुझ पर विश्वास करेगा, लिखा है जैसा पवित्र शास्त्र में आया, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां, लिखा है, बह निकलेगी। जो मुझ पर विश्वास करेगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, आपके जीवन में पीस आएगा। लेकिन अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, आज भी आप उन चीजों पर भरोसा रखे हैं जो आज हमें नहीं करना चाहिए, जो हमारी आस्था नहीं होनी चाहिए, अगर आज भी आप उसके पीछे पड़े हुए हैं, याद रखिए शांति कभी नहीं आने वाली है। धन दौलत हमें कभी शांति नहीं दे सकता है। अगर धन दौलत शांति दिए रहता मेरे प्रिय भाई बहन, यहूदा इस्करियोती कभी नहीं मरता, मतलब वो सुसाइड नहीं करता। लिखा वो 30 चांदी के सिक्के को फेंक दिया मंदिर में। क्या 30 चांदी का सिक्का उसके जीवन में शांति को लेकर आया? मैंने शुरू में कहा कई धनवान लोगों का जीवन किस प्रकार का चल रहा है। पाप। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन जल की नदियां बहेगी, मतलब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उसके शरीर में दिखाई पड़ेगा। और लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। जीवन का जल ये पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सामर्थ्य मिलेगा। किन चीजों में सामर्थ्य मिलेगा? बुराई से लड़ने के लिए, शैतान की शक्तियों से लड़ने के लिए, अंधकार की शक्तियों से लड़ने के लिए हमें सामर्थ्य मिलेगा। बीमारियों से लड़ने के लिए हमें सामर्थ्य मिलेगा। लेकिन आज सामर्थ्य क्यों नहीं हमारे पास में है? क्यों हम कमजोर हो जाते हैं? क्योंकि जीवन जल की नदियां बह नहीं रही है। और जीवन की की नदियां क्यों नहीं बह रही है? क्योंकि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में पूरी रीति से आज भी नहीं है। आप विश्वास कर लीजिए, आप देखिएगा कि प्रभु कार्य करेगा।
हालेलुया, हालेलुया। अगर आप विश्वास करेंगे आज परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। अगर आज आप विश्वास करेंगे परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस करेगा। हालेलुया। और इसीलिए 1 Corinthians chapter 15 verse 58, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 58 पद। 1 Corinthians chapter 15 verse 58, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 58 पद में लिखा है, इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों दृढ़ और अटल रहो, अपने आप को मजबूत बना के रखो। लोग तुम्हें पाप के लिए फुसलाएंगे, तुम्हें पाप के लिए प्रेरित करेंगे। आप जब अपने में मजबूत रहिएगा, दृढ़ रहिएगा, अटल रहिएगा, कितनों लोग पाप के लिए फुसलाएंगे, कभी नहीं फुसला सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद हम कमजोर रहेंगे तो फुसलाने वालों को ज्यादा समय नहीं लगेगा। लिखा है इसलिए तुम अटल रहो, स्थिर हो जाओ, दृढ़ हो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। लिखा है प्रभु के काम में। आज हम कौन से काम में बढ़ रहे हैं आगे? संसारिकता के काम में आज हम बहुत ज्यादा बढ़ जा रहे हैं। पाप के काम में, बुराई में, गलत चीजों में हम बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन वचन कहता है प्रभु के काम में तुम बढ़ो, प्रभु के काम करने में तुम आगे आओ। और लिखा क्योंकि आप जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। अगर तुम परमेश्वर में परिश्रम करते हो, अगर तुम प्रभु में परिश्रम करते हो तो लिखा है वो व्यर्थ नहीं है। एक भाई का गवाही को मैं सुन रहा था। उस भाई ने कहा मेरे पास खाने पीने के लिए सब है, हमारे बच्चे इतना कमा लेते कि वो हमारे घर का राशन पानी सब चीज ला लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बच्चे कई बार बोलते हैं आप काम करना छोड़ दीजिए, लेकिन मैं आज तक मैं काम करता हूं। मालूम है उसने क्या कहा? उसने कहा मैं इसलिए काम करता हूं ताकि मैं प्रभु की सेवा के लिए मैं दान दे सकूं, और जो दान मैं दूं, जो मैं परिश्रम करके मैं प्रभु की सेवा के लिए जो मैं दे रहा हूं, मुझे मालूम है कि इसका प्रतिफल मेरे बच्चों को मिलेगा। मैं जब इस गवाही को जब वो बोल रहा था, जब मैं सुना, कितना अद्भुत गवाही है मेरे प्रिय भाई बहन। आज वो ओल्ड एज में होके भी वो काम करता है। मेरे प्रिय भाई बहन, हम और आपको प्रभु के काम में आना है। प्रभु के लिए परिश्रम करिए। जब आप प्रभु के लिए परिश्रम करेंगे, लिखा वो व्यर्थ नहीं है। आत्मिकता में बढ़ने के लिए परिश्रम करिए, बाइबल पढ़िए, विश्वास करिए, फास्टिंग रखिए, संगति रखिए। आपका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। लिखा तेरे हाथ के सारे काम सफल होंगे। कब होंगे? जब आप प्रभु में परिश्रम करेंगे। लेकिन गलत चीजों को पाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि वो ज्यादा समय के लिए नहीं रहेगा। लोग गलत चीजों को पाने के लिए हर वो प्रयास कर लेते हैं। नतीजा क्या होता है? कुछ समय के बाद में वो जो शांति आना चाहिए था नदी के समान, वो कभी नहीं आता है। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं और इस घड़ी हम कहें प्रभु मुझे दृढ़ और अटल बने रहने में मेरी मदद कर परमेश्वर। हालेलुया। होली जीसस सूरी खाबांदे रेडे बे शाखा बाराडा। आपने परमेश्वर के वचनों को सुना है। आज वो खुदा आज आपको ब्लेस करना चाहता है। वो खुदा आज आपके जीवन में काम करना चाहता है। अपनी आंखों को बंद करें और बोले प्रभु मैं अपना जीवन तुझे देता हूं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रीखा बारानामा देरेडे शाखा बाराडाबा देरेडे शाबाराडाबा। होली जीसस, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर प्रभु तेरा सामर्थ हमारे जीवन में उतरने पाए मेरे पिता। प्रभु कोई भी ऐसे
चीज़ें जो हमारे लाइफ को फुसला कर गिराना चाहते हैं हमारे जीवन से दूर रहने पाए। आइए प्रभु से सुरक्षा मांगे कि पिता कोई व्यक्ति मुझे पिता मेरे लाइफ को गिराने ना पाए। मेरे पिता मेरे अंदर में अगर कोई पाप है जो मुझे गिरा रहा है, नीचे कर रहा है, डाउन कर रहा है हमारे लाइफ को, मेरे अंदर में शांति को आने नहीं दे रहा है, खुशी को आने नहीं दे रहा है, खुदा प्रभु मेरे जीवन को तू नियंत्रित कर मेरे पिता, तू मेरे जीवन को कंट्रोल कर मेरे पिता, तू मेरे जीवन को अभिषेक कर दे। रीखा बा रा रामा शेके बोंदो रोनो बोंदे रे लिखा रा 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 बा रीखा बा 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 शखारा ला बांदे रे डे बेशा बारा ला बा। वो खुदा इस घड़ी आपके जीवन में काम करना चाहता है। अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को उठाकर बोले प्रभु मुझे नदी के समान शांति देना प्रभु सी। ओ मेरे खुदावंद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु सी, तेरा ब्लेसिंग मेरे ऊपर में हो, मैं तुझी पर भरोसा रखूं प्रभु, मैं पिता तुझ में अटल रहने पाऊं, तुझ में मैं मजबूत रहने पाऊं, मैं दृढ़ होने पाऊं मेरे पिता, मेरा विश्वास दृढ़ मजबूत हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं धार्मिकता में बढ़ूं प्रभु, मैं धार्मिकता से अलग ना हो मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरे पीछे चलने वाला होने पाऊं प्रभु, तेरे वचनों के अनुसार चलने वाला होने पाऊं मेरे पिता। मेरे जीवन को ऐसा कर मेरे पिता परमेश्वर। हमने आज सुना भला होता कि तुम मेरी बातों को मानते, अगर तुम मेरी बातों को मानते तो आज तुम्हारे जीवन में शांति आता, आज तुम्हारे जीवन में आशीषें आती, आज तुम्हारे संतान बालू के किनकों के समान बढ़ाए जाते, तुम्हारा नाम कभी काटा ना जाता। लेकिन तुमने मेरी आज्ञाओं को नहीं माना, जिसके कारण से आज तुम्हारे जीवन में शांति नहीं है। होली जीसस सूरी खा बा 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 बा। प्रभु पाप का नेचर मेरे लाइफ से दूर होने पाए। बोले परमेश्वर को पिता मेरे जीवन को अभिषेक कर दे मेरे पिता, मेरे जीवन को अपनी सामर्थ से भर दे मेरे पिता, मेरे जीवन की अगुवाई कर मेरे पिता। हो लॉर्ड रिखा बा 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 मा मा शिकी बारा ला ला बोल दे रे बे। होली जीसस मेरा जीवन अभिषेक किया जाए, अभिषेक किया जाए, अभिषेक किया जाए। हम सब तेरे पास में आते हैं, तुम प्रभु के काम में बढ़ते जाना। प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं तेरे कामों में बढ़ूं प्रभु, मैं दिन रात तुझ में परिश्रम करता रहूं प्रभु, तेरी सेवा में मैं बढ़ूं मेरे पिता। हर एक व्यक्ति अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को उठाए, प्रार्थना करे वो खुदा इस घड़ी आपको छुएगा। करता समर्पण मैं तेरे हाथों में पूरे तौर से। Glory to God। मुझको तू भर दे, अगुवाई तू हर पल करे। जब हम इस गीत को गाते अपने हाथों को स्वर की उठाए और अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करें, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करें, वो खुदा आपको ब्लेस करेगा, वो खुदा आपको छुटकारा देगा, वो खुदा आपके जीवन में एक नया कार्य करेगा, वो आपको ब्लेसिंग देगा। रिखा बा 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 मा 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 से अपना अपना प्रार्थना निवेदन लिखते जा। आपको परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष देगा, आपके परिवार में आशीष आएगा, आपके बच्चों के जीवन में आशीष आएगा, हस्बैंड वाइफ आपके लाइफ में आएगा, माता पिता आपके जीवन में प्रभु की शांति, प्रभु का आशीष आएगा। Thank you Lord। रिखा बा 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 रे रे शका बरना बा। Thank you Jesus। देता मैं तुझको तेरे हाथों में, संपूर्ण रूप से बदल दे मुझे। मेरी इबादत तू सुन ले, तेरे मर्जी मुझ में पूरी होवे। देता मैं मुझको
तेरे हाथों में संपूर्ण रूप से बदल दे मुझे। मेरी इबादत तू सुन ले, तेरी मर्जी मुझ पे पूरे होए। करता समर्पण मैं तेरे हाथों में पूरे तौर से। मुझको तू भर दे, अगुवाई हर पल करे। करता समर्पण मैं तेरे हाथों में पूरे तौर से। मुझको तो भर दे, अगुवाई तो हर पल करे। अपना अपना प्रार्थना निवेदन लिखते जाए। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में उतरने पाए इस घड़ी। आप जो चाहते हैं प्रभु के सम्मुख में उन बातों को रखें। आप जो आशीष, जो ब्लेसिंग को अपने लाइफ में देखना चाहते हैं, वो प्रभु के सामने रखें। वो खुदा आपको ब्लेस करेगा, आपको वो हर आशीष देगा जो आज आप चाह रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन के सारे बंधन टूटेंगे। वो पाप का बंधन टूटेगा, वो श्राप का बंधन टूटेगा यीशु मसीह के नाम में। रीखा बाराडा नामा रेखे मेरे ले बे शीखी बाराडा। ग्लोरी। तेरे लहू से तो दे मुझे, तेरे वचनों से शुद्ध कर मुझे। निर्मल बना तेरी निर्मलता से, चंगा कर दे मुझे पूरे तौर से। तेरे लहू से धो दे मुझे, तेरे वचनों से शुद्ध कर मुझे। निर्मल बना तेरी निर्मलता से, चंगा कर दे मुझे पूरे तौर से। करता समर्पण मैं तेरे हाथों में पूरे तौर से। मुझको तो भर दे, अगुवाई तो हर पल करे। समर्पण ओ परमेश्वर ब्लेसिंग को रिसीव करिए अपने जीवन में। सारे बंधन आपके जीवन से टूटे, सारी अंधकार की शक्तियां आपके जीवन से दूर होने पर रीखा बाबा अगुवाई तू हर पल करे। आपके जीवन के सारी प्रॉब्लम, सारी समस्याएं दूर जाए। Holy Jesus, Holy Jesus, Urika Baba 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 Mama. Glory. Urika Baba Dere Beshakaraba. भर दे मुझे तेरे प्रेम से, भर दे मुझे प्रेम से। अगुवाई कर अपनी आत्मा से, मुझको चला अपनी आज्ञाओं से। तेरे मर्जी मुझ में पूरे होए। भर दे मुझे तेरे प्रेम से, अगुवाई कर अपनी आत्मा से। मुझको चला अपनी आज्ञाओं से। तेरे मर्जी मुझ में पूरे होवे। करता समर्पण मैं तेरे हाथों में पूरे तौर से। मुझको तू भर दे, अगुवाई
अपने हाथों को उठाकर आप जब अपना जीवन सरेंडर करेंगे तो खुदा की बरकत, खुदा की आशीष ऑटोमेटिक आपके लाइफ में उतर जाएगी। अगुवाई तू हर पल करे, करता समर्पण मैं तेरे हाथों में पूरी सौंप से मुझको तू भर दे। Holy Jesus, अगुवाई तू हर पल करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको मिलके हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का छुटकारा को रिसीव करें, प्रभु का अभिषेक को रिसीव करें राइट नाउ। सारे बंधन आपके जीवन से टूटे, सारी अंधकार की शक्तियां, जादू टोना तंत्र मंत्र, सारी शक्तियों को मैं नष्ट करता हूं यीशु के नाम में। करता समर्पण प्रभु का अभिषेक को ले ले अपने हाथों में, तेरे हाथों में अपने जीवन में रिसीव करें। प्रभु का ब्लेसिंग को रिसीव करें, छुटकारा को रिसीव करें, salvation को रिसीव करें राइट नाउ। अगुवाई तू हर पल करे, करता आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल रही इसी घड़ी, आपके शरीर की सारी वीकनेस, कमजोरियां, दुर्बलताएं आपके शरीर से आउट हो रही राइट नाउ। मुझको तू भर दे। ओह प्रभु का अभिषेक उतर रहा आपके फैमिली में, प्रभु की सामर्थ आ रही इसी घड़ी। आपका बॉडी पेन राइट नाउ, आपके शरीर में जहां भी दर्द है, तकलीफें हैं, खुजलियां हैं, बीमारियां हैं, चर्म रोग है, राइट नाउ हील हो रहे हैं आप। आपके हेल्थ में सुधार हो रहा है यीशु के नाम में। ओ रा बा 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 मा 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 दे रे बे। Holy Jesus, Surikha Baba 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 Mama Mandirebe. Oh Lord, Hallelujah, 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 शबा। खुदा इन प्रियों को मैं ब्लेस करता हूं आज के सुंदर समय में। पिता इन प्रियों को छूना, इनकी हर एक मनोकामनाओं को पूरा करना, इनकी हर जरूरतों को पूरा करना। जो कुछ भी प्रिय लोग अपने लाइफ में देखना चाहते हैं, गवाही के लिए तू खड़ा कर मेरे पिता। इनकी हर जरूरतों को, कमी घटी को तू पूरा करना। जब इस खड़ी पिता हम तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाते हैं मेरे पिता, जो कुछ भी प्रिय लोग तेरी सेवा के लिए अपना दान दशवांश भेंट थैंक्स गिविंग ऑफरिंग देते हैं, खुदा हर एक देने वालों को बहुत आशीष को देना, फाइनेंस में मजबूत करना। और कोई अगर बीमार है, यीशु के नाम से इसी घड़ी उनकी बीमारियां दूर हो जाए, हील कर प्रभु ने चंगाई दी यीशु के नाम में। कोई बीमार ना रहे पिता, कोई बिस्तर पर ना रहे, हर एक व्यक्ति भले चंगे स्वस्थ हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक रोग, हर एक प्रकार का फीवर, हर एक प्रकार की बीमारियां यीशु के नाम से प्रभु शरीर से दूर होने पाए। हील कर पिता, छू ले, चंगाई दे
और अपनी उपस्थिति में लिए चल प्रभु। तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। यह समय होगा मेरे प्रिय भाई बहन कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर एक डिटेल आएगा, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल, QR कोड, आपको जिसमें सुविधा होता है आप बड़ी विश्वास के साथ हमारी सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए आप सपोर्ट कर सकते हैं। आपका दान, दशवांश, भेंट इस सेवकाई को बहुत आगे बढ़ाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, सेवकाई में बहुत सारे खर्च होते हैं, इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। जो भी प्रभु आपको उभारता है इस गीत के दौरान, आप हमारे स्क्रीन में जो डिटेल है आप उसके द्वारा दे सकते हैं। और जब आप देते हैं अपना नाम जरूर आप लिख दें ताकि हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करें। हालेलुया। जो देते हैं उनके लिए सैटरडे के दिन वचन से पहले उनका नाम लेकर प्रार्थना किया जाता है, इसलिए अपना नाम जरूर आप लिख कर दे। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आमीन। हम गाएंगे, प्रभु यीशु आया मुझे बचाया, मैं तो प्रभु में मिल गया। हालेलुया। बहुत ही प्यारा ये गीत है। इस गीत के दौरान हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु आया मुझे बचाया, मैं तो प्रभु में मिल गया। दुनिया के भीड़ में मैं खोया हुआ था। हालेलुया। दुनिया कर भीड़ में मैं खोया हुआ था, मैं खोया हुआ था। दुनिया कर भीड़ में मैं खोया हुआ था, मैं खोया हुआ था। प्रभु यीशु आया मुझे बचाया, मैं तो प्रभु में मिल गया। ओ प्रभु यीशु आया मुझे बचाया, मैं तो प्रभु में मिल गया। पाप के जाल में मैं फंसा हुआ था, प्रभु यीशु आया मुझे बचाया। मैं आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसी आशीष देगा। मैं पाप के जाल में मैं फंसा हुआ था, मैं फंसा हुआ था। पाप के जाल में मैं फंसा हुआ था, मैं फंसा हुआ था। प्रभु यीशु आया मुझे बचाया, मैं तो प्रभु में मिल गया। ओ प्रभु यीशु आया मुझे बचाया, मैं तो प्रभु में मिल गया। शैतान के चाल में मैं पड़ा हुआ था, प्रभु यीशु आया मुझे बचाया। मैं शैतान के जाल में मैं फंसा
गॉड, हालेलुया। हर एक देने वालों को प्रभु बहुत है कि आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने अनुग्रह किया है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। तेरी आशीष को मैं एक एक के जीवन में बहुत ऐत से मैं मांगता हूँ खुदा, और मैं विश्वास करता हूँ कि तूने आज हर एक के जीवन को छू लिया है, ब्लेस किया, और इनकी हर जरूरतों को प्रभु तो पूरा करने के लिए जा रहा है पिता। इनके हर एक प्रार्थना निवेदनों में प्रभु तेरी आशीष आ गई है मेरे पिता, विश्वास करते हैं प्रभु। मैं फिर एक बार मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे, कोई व्यक्ति बीमार ना रहे पिता। हर एक व्यक्ति को प्रभु गुड हेल्थ को देना मेरे पिता परमेश्वर, हर एक को चंगाई देना, अच्छा स्वास्थ्य देना, और हर बातों में इन प्रियों को आगे बढ़ाना मेरे खुदा प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूं तेरे अनुग्रह के लिए, आज की आराधना के लिए। जितने प्रिय लोगों ने प्रभु तेरी सेवकाई के लिए अपना ऑफरिंग दिया पिता, अपना दान दशवांश भेंट दिया है मेरे खुदा, मैं प्रेयर करता हूं तू बरकत को देना प्रभु, उनके फाइनेंस में प्रभु तू स्ट्रांग उन्हें करना, ओ पिता परमेश्वर तू उनके लिए उपाय करना मेरे पिता। जितने लोग आराधना के अंतिम में देते हैं या सप्ताह के बीच में देते हैं, जब भी प्रिय लोग तेरी सेवा के लिए बीज बोए, उस बीज को प्रभु तू फलवंत कर देना प्रभु पिता, 100 गुना तूने आशीष देना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु से, हालेलुया। क्योंकि तेरा वचन कहता है 2 तो तुम्हें भी दिया जाएगा, जब प्रिय लोग दे रहे खुदा, इन्हें भरपूरी की आशीष दे मेरे खुदावन पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए, सारे बातों के लिए, तेरे वचनों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद। सारे आशीषें मिलते हैं तुझसे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन आमीन आमीन। सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सहाय, गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी अपना कीमती समय को निकालकर हमारे साथ आज की इस आराधना में शामिल हुए। परमेश्वर बहुत आशीष दे, हालेलुया हालेलुया। याद रखें, सैटरडे शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर, संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना, वेडनेसडे शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना रेगुलर चल रही है। आप जरूर आप सप्ताह के तीनों कार्यक्रमों के लिए अपना समय निकालें और जरूर आप शामिल होकर प्रभु की आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप इजीली हर एक आराधना में शामिल हो पाएंगे। आपको तुरंत नोटिफिकेशन, अगर आप सब्सक्राइब किए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी आराधना शुरू होगी। आप इजीली शामिल होकर प्रभु की महिमा कर पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। आप लगातार मेरे लिए प्रार्थना करिए, मेरी पूरी टीम के लिए प्रार्थना करिए, ताकि मैं प्रभु में और बढ़ने पाऊं, और इसी प्रकार हम एक साथ संगति में ऑनलाइन के माध्यम से हम एक साथ जुड़े रहें, प्रार्थना करते रहें और हम प्रभु में बढ़ते रहें। हालेलुया हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। धन्यवाद।